हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लियो की सिंह राशि, जिनकी भी सन या मून में सिंह राशि है, लियो साइन है। तो ये रीडिंग उनके लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है जून का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए, मुझे और अधिक अच्छे से काम करने की प्रेरणा देते हैं। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें और आप रीडिंग देख सकें, उससे जो भी गाइडेंस आपको मिलनी है वो मिल सके। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जून का मंथ। प्लीज और जिन लोगों को भी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है जून का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। ये कार्ड मैं लूँगी, ये नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं। हाँ, लेकिन टावर वाला मोमेंट हो सकता है किसी के साथ, टावर मोमेंट वाले मोमेंट्स आ सकते हैं आपके जीवन में, थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है। ये किसी खास के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज। प्लीज एंजल गाइड करें। चलिए, वाह, बॉटम में तो एक सन है। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्स, यहाँ पे है द वर्ल्ड, मैं शो कर दूँ एक बार। उसके बाद है 8 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक है द सन। सन की एनर्जी है, लियो की अपनी राशि होती है सन, तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मैं यहाँ से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको बताऊँगी। ये कार्ड खुद से आया है तो ले लेते हैं। नंबर 21 स्ट्रेटेजी। और यहाँ पिछले कार्ड्स देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे 2 कार्ड लेने थे और ये 2 कार्ड्स खुद से गिरे हैं, इसलिए मैं दोनों को ही ले लेती हूँ। नंबर 9 है ब्रोकन हार्ट और यहाँ पे है नंबर 36 सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल। नंबर 9 की एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पे, देखिए 3 + 6 9 और यहाँ पे 9। बॉटम तो देखिए पेशेंस का कार्ड है, नंबर 16। ओके, तो मैंने जैसा कि कहा था टावर वाला मोमेंट किसी के साथ हो सकता है, तो ये टावर भी यही बता रहा था। तो कुछ ब्रोकन हार्ट, कुछ किसी के लिए हो सकता है ऐसा, आप में से जो देख रहे हैं उनमें से किसी के लिए ऐसा हो सकता है, सबके साथ नहीं होगा।
ब्रेकअप हो सकता है, वाद विवाद लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी मामूली सी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और जिसकी वजह से आपका संबंध खराब हो सकता है। तो अगर ये मैसेज आया है, तो अगर आप अपने संबंध को बचाना चाहते हैं, जिनके साथ भी रिश्ता खराब हो सकता है, बचाना चाहते हैं, तो आप जो है धैर्य रखें, शांत रहें, शांत रहने की कोशिश करें। अगर ऐसे सिचुएशंस बनते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है और जहाँ तक हो सके इस सिचुएशन को या इस बुरे वक्त को, उस बुरे पल को गुजर जाने देना है। बहस में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, ताकि बात ना बिगड़े, ताकि रिश्ते खराब ना हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं और अगर वहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि कुछ बुरा हो रहा है, तो वहाँ पे संभल जाइए। आपको पता है कि आपको संभलना है। अगर आपको किसी अपॉर्चुनिटी मिलने की बात कही जा रही है, तो आपको बिल्कुल नज़र रखनी है कि कहाँ से कौन सा मौका आपको मिलने वाला है। अगर आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं ब्लेसिंग्स के या फिर ग्रोथ के, तो बिल्कुल नज़र टिका के रखनी है, क्योंकि मौका जो होता है बिल्कुल एक पल को आता है और एक पल को निकल जाता है। तो उस एक पल में उस लम्हे को अगर आप पकड़ लेते हैं, उस मौके को आप पकड़ लेते हैं, तो आप कामयाब हो जाते हैं, उस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। वरना ये कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके भाग्य में किसी रास्ते के द्वारा या किसी कैरियर के द्वारा या किसी खास काम के द्वारा नाम लिखा हो, ख्याति लिखी हो, उन्नति लिखी हो या बहुत पैसा कमाना लिखा हो, तो वो आइडिया ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में आएगा और आकर आराम से बैठा रहेगा। वो एक पल को आइडिया आइडिया आएगा, सॉरी, एक पल को आएगा वो आइडिया। और जो है अगर आपने उस विचार पर काम कर लिया, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर उस पर काम कर लिया, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बन जाएगी। बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे उसमें। आप ये समझ लीजिए। कुछ ऐसे होते हैं कि ईश्वर के द्वारा जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो बस एक पल को मिलती है, आपको वो एक मौका मिलता है और उस एक मौके का आपने फायदा उठा लिया, तो जो है आप कामयाब हो जाओगे, उस रास्ते पर प्रसिद्ध हो जाओगे या कामयाब हो जाओगे, ये जो चाहते हो वो हासिल कर पाओगे। ये बात होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो फाइनेंशियली स्थिति कुछ लोगों की तो बहुत स्ट्रांग है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं या फिर अचानक ही आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या कोई अगर मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई कोर्ट केस वगैरह पैतृक संपत्ति का चल रहा है और जहाँ पे आप बिल्कुल हताश निराश हो चुके हो कि वो आपको संपत्ति नहीं मिलेगी, आपके हक में फैसला नहीं आएगा, तो अचानक ही वो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है और इस तरह से आपको अचानक ही धन लाभ हो सकता है। अचानक धन लाभ होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। अब या तो आपको अचानक आपकी, अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको पदोन्नति मिल जाएगी और सैलरी बढ़ जाएगी, ये है। या अगर बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बड़े बड़े बिजनेस के ऑर्डर्स मिल जाएंगे, या पैतृक संपत्ति की, मतलब किसी न किसी स्रोत के द्वारा जो है यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपको उन्नति होती हुई, फाइनेंशियली स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। जो भी आपने मेहनत की है उसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। फोकस बहुत ज़्यादा फोकस जो है आपका इस बात पे रहने वाला है, अपने कैरियर पे रहने वाला है इस मंथ। और जैसे आप पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो, तो उस जज्बे के साथ आप जो है, उस जुनून के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया जीतना चाहते हो, ये वाली भावना आपके अंदर रहने वाली है। तो मतलब ये ऐसे दुनिया जीतने की बात नहीं होती, कैरियर के द्वारा एक अच्छा मुकाम हासिल करने की जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। उस रास्ते पर आप आगे बढ़ सकते हैं, ये भी नजर आ रहा है। ख्याति मिलती हुई नजर आ रही है जून के इस मंथ में। आपको आपके कैरियर को लेकर खासकर मुझे बहुत ज्यादा ख्याति मिलती हुई नजर आ रही है। या तो फिर कुछ किसी के लिए ये भी है कि यात्रा के योग बन रहे हैं और आप विदेश यात्रा तक जाएंगे, चाहे आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाएं, चाहे बिजनेस के या जॉब के सिलसिले में जाएं, या तो घूमने जाएं। वर्ल्ड टूर की स्थिति बन रही है या विदेश यात्रा की स्थिति बन रही है। और विदेश यात्रा नहीं तो भी से एक लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रही है। तो ये संभावना बन सकती है कि जून के मंथ में आप ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ स्पिरिचुअल यात्रा भी स्टार्ट होगी,
मतलब थोड़ा सा अपने मोह माया से या सांसारिक जीवन से बाहर निकलकर हटकर आप या तो तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे, लंबे से एक तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे, या तो आपका मन जो है, मन से आप सांसारिक जीवन से थोड़े से हटकर आध्यात्म की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। कुछ हो सकता है जीवन में कुछ ऐसी घटना घटे जिसकी वजह से आपको आपका मोह माया पर से, सांसारिक सुख से मन हट जाए और जो है आप जो है थोड़ा सा आध्यात्म की ओर रुझान आपका बढ़ जाए, ये नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा जिस जगह पे बहुत अति टाइप से अगर आपने उम्मीद लगा के रखी है तो वहाँ पे उतनी आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन उससे आपको हताश निराश नहीं होना है, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अति जो अगर आप किसी से, किसी इंसान हो, किसी काम हो, या किसी से धन की इच्छा और नाम ख्याति की इच्छा, या कुछ बहुत अच्छा हो जाए या आसानी से सारी चीज़ें मिल जाए, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ी सी आप ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, और ज़्यादा उम्मीद हमेशा ही दुख देती है। तो इस पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ये बात भी आपको विश्वास के साथ रखना है। जो भी स्थिति है, सामाजिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो, वो एक स्टेप या दो स्टेप ऊपर उठती हुई नजर आ रही है। मतलब आप जो है सुख सुविधाएं तो मिलेंगे ही, नाम ख्याति भी मिलती हुई जून के इस मंथ में लग रही है। अगर कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत है आपके प्लान को एक प्रैक्टिकल प्लान की, बहुत ही सोची समझी विचार के साथ आगे बढ़ना है। पूरी प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ने के कहा जा रहा है, तब कहीं जाकर आपको जो है सफलता मिलेगी। आपके हिस्से में सफलता तो आ रही है, ब्लेसिंग्स तो आ रही है, लेकिन कठोर मेहनत के बाद आ रही है। आपको मेहनत करनी पड़ रही है पूरी, मतलब दिल दिमाग पूरा लगाकर आपको मेहनत करनी है, ये कहा जा रहा है। कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा आपका जून के इस मंथ में, और कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप आगे बढ़ रहे हैं। आज थोड़ी सी बोलने में मुझे तकलीफ हो रही है, तो इसलिए शायद स्पष्ट भाषा नहीं निकल पा रही, शब्द थोड़े से उलझ जा रहे हैं बोलते समय, तो इस बात के लिए थोड़ा सा मुझे खेद है। प्लीज़ उम्मीद करूँगी कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। महत्वपूर्ण ये है कि जो रीडिंग है, जो कार्ड्स जो बता रहे हैं, जो मैसेज आप तक पहुँचने हैं, जो गाइडेंस आप लोगों तक पहुँचना है वो पहुँच जाए। थोड़ा सा बीच में विघ्न बाधाएं भी आ जाती हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। धैर्य रखने की ज़रूरत है। किसी के लिए ये भी मैसेज है कि अगर बहुत बड़ा कुछ प्लान बना रहे हैं, बहुत कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो परफेक्ट प्लान बनाइए, बहुत अच्छे से सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, नियंत्रण रखिए, और दूसरे जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए। कभी भी अगर आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो वो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं होता है। उसको जितनी बड़ी कामयाबी होती है या जितनी बड़ी चीज़ होती है, उतना आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। तो धैर्य के साथ करिए, लगातार काम करिए, ये कहा जा रहा है। आपने एक बार प्लान बना ली, उसे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पहले प्लान बनाइए, प्लान को अच्छे से सोचिए, समझिए, कोई कमी तो नहीं रही गई, ये देखिए, और बस उसी रास्ते पर आपको, उस प्लान पे आपको काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बार बार भटकना या बार बार चीज़ों में चेंज करना सफलता नहीं दिलाती है। वो कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब अगर आप एक रास्ते पर चलते हैं तो आपको मंजिल मिलती है, लेकिन अगर आप भटकते रहते हैं अलग अलग रास्तों पर तो आपको कभी मंजिल नहीं मिलती है। तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो ज़रूरी है कि एकाग्रचित्त होकर जो है आप आगे बढ़ें। जो लोग इमोशनल कनेक्शन में है वहाँ पे किसी के लिए ये, जैसे मैंने कहा कि लड़ाई झगड़े या ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन डिवोर्स के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो इस स्थिति को बनने से रोके, और थोड़ा सा थोड़े समय के लिए उस टॉपिक पे बात मत कीजिए या उस चीज़ के बारे में डिस्कस मत कीजिए, ताकि वो समय गुजर जाए, उसके बाद आप शांतिपूर्वक जो है उस चीज को हल कर सकें और आपका रिश्ता खराब होने से बच जाए। क्योंकि एक बार वक्त गुजर जाता है ना, तो बुरे वक्त का प्रभाव भी कम हो जाता है। फिर कोई जो भी बात समझाओ, आप खुद को भी या सामने वाले को भी, तो वो समझ सकता है।
बुरे वक्त में अगर आप किसी को अच्छी बात भी कहोगे, बुरे वक्त में यदि आप किसी को दुआ भी दोगे, किसी के लिए प्रार्थना भी करोगे, आपने किसी कह दिया कि अगर भाई मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, तो उस पे भी उसको बुरा लग सकता है, उस पे भी उसको आपको भला बुरा कह सकता है। ये बुरे वक्त का प्रभाव होता है। ऐसा नहीं कि आपकी प्रार्थना सही नहीं थी या आपने आपके मन में खोट था, ऐसा नहीं था, लेकिन बुरे वक्त का प्रभाव होता है कि किसी के लिए अच्छा भी करने जाओ तो उल्टा कर वो इंसान आपका बुरा ही कहेगा, आपको बुरा ही कहेगा, आपका भला नहीं कहेगा। ये है। और एक मैसेज है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में बेबी का जन्म हो सकता है, या परिवार में इस तरह की बच्चे का जन्म या मैरिज को लेकर खुशियां मिल सकती हैं। बच्चे के जन्म के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, ये भी चांसेस बन रहे हैं। तो अब आप स्वयं के जीवन में या फिर फैमिली में कोई ऐसा आपके क्लोज में होगा, ऐसा होगा जिसके बच्चे की जन्म या प्रेगनेंसी की बात सुनकर आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो खुशी भरा वाला माहौल रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है जून मंथ की। बस आपको थोड़ी सी धैर्य रखना है, सावधानी बरतनी है, लड़ाई झगड़ा बहस वाली जगह पे इन्वॉल्व नहीं होना है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। रुकिए, पहले मैं क्वेश्चन से पहले कुछ और मैसेजेस देख लेती हूँ यहाँ से, और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या आ रहा है आपके जीवन में जून के इस मंथ में, ये देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सन का कार्ड ही अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव होता है, मगर और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें। ओके, ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक देखिए सोलमेट का कार्ड है, नंबर 41 सोलमेट का कार्ड है। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में सोलमेट आ सकते हैं। मैं पहले कह चुकी हूँ मैरिज के चांसेस हैं और बच्चे के जन्म के चांसेस हैं, तो बहुत ही आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, ये चांसेस बन रहे हैं जून के इस मंथ में। ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है, नंबर 16। नंबर 16 दो बार रिपीट हो गया, देखिए यहाँ पर भी, इस कार्ड में भी है, इस कार्ड में भी है। तो नंबर 16 महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए, मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस हो सकते हैं। वैसे ही नंबर 9 भी आप लोगों के लिए मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर हो सकते हैं। को क्रिएट का कार्ड है, टाइम टू गो और चॉपवुड। तो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि किसी के साथ मिलकर आप कुछ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने कहा कि प्रेगनेंसी के चांसेस है, ये इस चीज़ को बता रहा है कि आप और आपके पार्टनर मिलकर ही उस चीज़ को क्रिएट करेंगे। मैरिज भी एक क्रिएशन है जहाँ पे आप एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। तो मैरिज के चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ शाइन करने वाले हैं। मतलब मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि कुछ, या तो आप प्रसिद्ध होंगे, किसी भी प्रकार से प्रसिद्धि आपके हिस्से आएगी, चाहे आपकी फैमिली के स्तर पे हो, चाहे आपके नेबर्स में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, आपके कॉलेज में हो या दुनिया में हो, किसी भी प्रकार से। अब देखिए, लाखों लोग इस वीडियो को देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग, तो ये पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए है ये वीडियो। तो कोई इंसान अपने घर में फेमस होगा, कोई इंसान अपने नेबर्स में फेमस होगा अपने अच्छाइयों की वजह से, कोई अपने ऑफिस में फेमस होगा या वहाँ पे उसको ख्याति मिलेगी, कोई अपने कॉलेज में फेमस होगा अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे कैरेक्टर के लिए, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, या कोई पूरी दुनिया में किसी भी काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए या अपनी म्यूज़िक के लिए या अपने सिंगिंग के लिए, अपने डांसिंग के लिए या अपनी किसी पेंटिंग के लिए मशहूर हो सकते हैं। तो ये इसके चांसेस बन रहे हैं आप लोगों के साथ। ये समय है आगे बढ़ने का। तो टाइम टू गो का कार्ड यही बताता है कि आपको आगे बढ़ना है, और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आप जितना बेहतर तरीके से एक रास्ता पकड़कर आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। नंबर देखिए 40, 41, 42 इस तरह के नंबर्स आए हुए हैं यहाँ पे।
तो ये नंबर बता रहे हैं कि आप अपनी सफलता की ओर, अपनी खुशियों की तरफ एक एक सीढ़ी आप आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा वक्त है आप लोगों का के लिए, जून का ये वक्त। और इस वक्त में आपको जो भी मौके मिलते हैं उन मौक़ों का फ़ायदा उठाइए और अपने अपनी ग्रोथ पर, अपनी खुशियों पर काम कीजिए। पार्टनरशिप के भी चांसेस लग रहे हैं। को क्रिएशन का कार्ड पार्टनरशिप को भी बताता है। तो हो सकता है कोई पार्टनरशिप हो आपकी, दोस्ती हो आपकी, और वहाँ पे आप दो दोस्त मिलकर या दो पार्टनर मिलकर कुछ ऐसा बिजनेस करें जो आपको सफलता दे और उसमें कामयाबी मिले आपको, आपकी नाम हो, ख्याति मिले आपको। इसके भी चांसेस हैं। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें होंगी। मैंने जो हो सकता है वो बता दिया है। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उन बातों को देख सकते हैं कि क्या होना है और क्या नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। ये आपके अपने जीवन और वहाँ के वातावरण और हालात सभी पर निर्भर करता है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है बैलेंस बनाकर रखने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये चांसेस बन रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग है। देखिए, गुड टाइम टू गो भी है और परफेक्ट टाइमिंग भी है। मतलब जून के इस मंथ में कुछ ऐसे मौके आपको मिलने वाले हैं जहाँ पे आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल आपको एक्टिव रहना है। जो क्रिएट करना चाहते हो उसकी तरफ आगे बढ़ना है। पूरी प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी के लिए, किसी न किसी क्षेत्र में आपके लिए अवसर आ रहे हैं। एक सही समय, जिस सही समय के इंतज़ार आपको है शायद, वो सही समय आने वाला है। और उस सही समय पर आप क्या करना चाहते हैं ये पहले से प्लान बना कर रखिए और जो है उस प्लान पर काम कीजिए। देखिए, वापस से टेक एक्शन का कार्ड है। एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। सारे कार्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक ही दिशा में बात कर रहे हैं कि आपके लिए सही मौका आ रहा है, सही अवसर आ रहा है, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है। तो उस मौके का फ़ायदा उठाना है, उस मौके को जाने नहीं देना है, पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है और अपनी सफलता को हासिल करनी है। हो सकता है उस सफलता के रास्ते पे आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। हर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो अगर उस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। शर्त ये है कि आप जो है अपना काम करिए, बेहतर तरीके से करिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड है बॉटम ऑफ द डे। तो जो भी आपकी सिचुएशन है वो बेहतर हो रही है। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं हम लोगों के लिए क्या है। और यहाँ पे समय और घड़ी, वक्त, मौके, ये बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर दिया जा रहा है। तो जून का ये मंथ आपके लिए जो है सजग रहने का है। एक तरीके से मैं कहूँ तो सजग रहिए, एक्टिव रहिए, क्योंकि कभी भी आपके जैसे भाग्य कभी भी दरवाजा खटखटा सकती है। अगर आप सोते रहे, अगर आप जो है आपने वो दरवाजा नहीं खोला, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है। समय बहुत मायने रखता है जून के इस मंथ में आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट है। और यहाँ पे अ पर्सनल इशू रिचेस रिसोल्यूशन। तो जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उसका हल निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे एक मैसेज और है, अगर कोई किसी कार्मिक कनेक्शन में या कुछ
किसी भी कनेक्शन में यदि ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, सिचुएशन सही नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, आपके हित में नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आप जो है थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करें। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है अगर रिश्ते समझ सकते हैं, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, या रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ के बाद भी रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते, उस रिश्ते के साथ, उस इंसान के साथ भविष्य नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए कि दिल पे पत्थर रख कर आपको वहाँ से हटना है। ये समस्या है। तो इस समस्या का समाधान यही है। तो कोई भी आप जिस भी समस्या में हैं इस तरह की, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसा होगा ऐसा नहीं है। तो जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उस सब का हल मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है, कोई ना कोई रास्ता सूझ रहा है। अब फेरिक क्लाइमेक्स अप्रोचेस, देखिए वापस से क्लाइमेक्स की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो कुछ अचानक से बदलाव हो सकते हैं, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। और मैं पहले भी कही हूँ कि बदलाव सुखद भी हो सकता है, बदलाव थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कही बदलाव ऐसा कि अचानक धन लाभ, अचानक उन्नति, अचानक नौकरी में पदोन्नति, अचानक से कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाना या कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाना, अचानक सफलता मिल जाना, ये संभावना बन रही है। किसी के लिए ये भी है कि अचानक से किसी छोटी सी बात पर ब्रेकअप हो जाए, सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो उस पर भी, क्योंकि टावर वाला भी कार्ड आया था, तो इसलिए इसके भी चांसेस बन रहा है कि एक छोटी सी बात बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े और डिवोर्स सेपरेशन तक के नौबत ला सकती है। तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपकी कमेंट, आपके लाइक बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।